बहुत समय पहले एक स्त्री को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। एक ज्योतिषी ने बताया कि यह बालक अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ है। इस नक्षत्र को दस्यु के नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। इस दिन पैदा हुआ बच्चा जहाँ भी वह रहेगा अपने आपराधिक कार्यों के कारण सभी के लिए बहुत संकट और कठिनाई लाएगा। लड़के का पिता अपने पुत्र को राजा के पास ले गया और कहा, हे राजन, मेरे पुत्र का जन्म कल रात दस्यु नक्षत्र के दौरान हुआ था। भविष्यवाणी के अनुसार वह एक दिन बहुत बड़ा डाकू बनेगा और अपने परिवार, अपने शहर और अपने देश के लिए बड़ा संकट और कठिनाई पैदा करेगा। बड़े भाव से पिता ने अपने पुत्र को राजा को भेंट करके कहा, हे प्रभु, यदि आप इसे उचित समझें, कृपया इस बच्चे को हमारे लोगों की भलाई के लिए मारने की आज्ञा दें। राजा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, केवल भविष्यवाणी या नक्षत्र के आधार पर हम इस बच्चे को समय से पहले कैसे मार सकते हैं, जिसने अभी तक कोई गलत कार्य नहीं किया है। नहीं, उसे अच्छे से पालें और उम्मीद है कि वह बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। लड़के का नाम सुतक रखा गया। उसे शिक्षा का अध्ययन कराया गया, पर सब व्यर्थ था। जब सुतक अन्य बच्चों के साथ खेलता था, वह अक्सर उनसे चोरी करता था। जब सुतक जवान हुआ, उसने कई अपराध किए, जिसके कारण उसे पकड़ लिया गया। उसके पकड़े जाने के बाद उसे सैनिकों द्वारा शहर में परेड कराया गया। भद्दा ने जब शोर सुना और अपनी खिड़की से बाहर सुतक को देखा तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गई और उससे मन ही मन प्रेम करने लगी। वह उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। उसने उसके साथ एक आनंद में जीवन जीने की कल्पना की। उसकी कल्पना उसे दृढ़ संकल्प की ओर ले गई कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। उसे बस इतना पता था कि वह प्रेम में है। उसने अपने माता पिता को सूचित किया कि जब तक उसे सुतक को मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता, वह खाना नहीं खाएगी। उसकी माँ और पिता ने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की। ऐसे डाकू के प्यार में पड़ना शर्मिंदगी, खतरा और अन्य नुकसान लाएगा। उन्होंने उसे एक उपयुक्त पति खोजने की पेशकश की, लेकिन भद्दा ने इसके बारे में नहीं सुना और कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। भद्दा के पिता ने सुतक को मुक्त कराने के लिए सैनिकों को रिश्वत दी। भद्दा के माता पिता ने भद्दा की शादी की व्यवस्था की और अपना बहुत सारा सामान सुतक को दे दिया। हालांकि सुतक अपने फांसी से मुक्त होने से खुश था, पर घरेलू जीवन उसके साथ अच्छा नहीं रहा। वह चोरी करने के रोमांच को याद करने लगा। हालांकि घर में सब कुछ मूल रूप से उसका था, पर फिर भी उसका दिल असंतुष्ट महसूस कर रहा था। सुतक ने एक योजना बनाई और भद्दा से कहा, तुम्हारे पिता के मुझे छुड़ाने से पहले मैंने एक पर्वत देवता से मन्नत मांगी थी कि अगर मैं बच गया तो उसे भेंट चढ़ाऊंगा। मुझे अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो हमारा परिवार दुर्भाग्य से शापित हो जाएगा। मुझे पहाड़ की यात्रा करनी चाहिए और पर्वत देवता को भव्य भेंट चढ़ानी चाहिए ताकि आगे हमारा भविष्य शुभ रहे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आएं। पर्वत देवता के प्रति अत्यंत सम्मान दिखाने के लिए अपने सभी बेहतरीन गहने पहने। भद्दा सुतक के प्रेम में अंधी थी। वह इसके लिए तैयार हो गई। भद्दा ने अपनी सबसे महंगे गहने से खुद को सजाया। वह केवल उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोच रही थी। सुतक भद्दा को चट्टान पर ले गया। भद्दा अपने पति के साथ खुश थी। जब वह पहुँचे, सुतक ने आक्रामक रूप से भद्दा के गहने छीन लिए। सुतक ने तब कहा, मूर्ख औरत, मैं तुम्हारे साथ घरेलू जीवन क्यों जीना चाहूँगा? मैं डाकू हूँ, डाकू। वही मेरा मार्ग है। मैं तुम्हें मार दूँगा और तुम्हारे गहने बेचकर जो पैसा कमाऊँगा उससे अकेले आराम से जीवन जीऊँगा। भद्दा आश्चर्य से बोली, तुम क्या कह रहे हो?
मेरा पैसा, मेरे गहने, मेरा शरीर और मेरा दिल सब तुम्हारा है। आपको मुझे मारने की आवश्यकता क्यों है? आपको मुझसे चोरी करने की आवश्यकता क्यों है? भद्दा ने सुतक की आंखों में जानलेवा मंशा देखी और उसने अपने बुरे भविष्य का एहसास किया। खुद के लिए खेद महसूस करने और सुतक पर क्रोधित होने की बजाय उसने अपने अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने सोचा, मैं एक दिमाग के साथ पैदा हुई हूँ, क्या मैं खुद का नाश होने दूंगी उसका उपयोग किए बिना? भद्दा ने तब कहा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम मुझे इस चट्टान से धक्का दे सकते हो, लेकिन ऐसा करने से पहले कृपया मुझे अंतिम बार गले से लगा लो। सुतक ने तब कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भद्दा सामने से उसके पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें देखूंगी। आज के बाद हम फिर कभी साथ नहीं होंगे। जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। भद्दा ने सोचा, यह आदमी मुझे मारना चाहता है, पर मैं मरने को तैयार नहीं हूँ। मुझे वह करना चाहिए जो मुझे अपने जीवन की रक्षा के लिए सही हो। वह फिर बोली, मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है। फिर भद्दा ने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दे दिया। सुतक पूरी तरह से आश्चर्यचकित चट्टान से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके इस कार्य से भद्दा सदमे में आ गई। उसने सोचा, मैंने अपने पति को अपने दोनों हाथों से मार डाला है। मैं घर कैसे लौट सकती हूँ? मेरे माता पिता मुझसे निराश होंगे। मैंने उन्हें इस आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया था और अब मैं उसे मार कर लौट आई तो वे कभी नहीं समझेंगे। वे मुझे घर पर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह सोचकर भद्दा ने फैसला किया कि उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है और अपने दम पर एक नया जीवन शुरू करने के बारे में सोचा। भद्दा ने फैसला किया, वह एक आम आदमी के जीवन में वापस नहीं आना चाहती। उसे अब प्रेम, सुख और संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भद्दा ने एक तपस्वी बनने का फैसला किया। वह जैनियों के एक मठ में शामिल हो गई। उसके बुरे कर्म के लिए भद्दा ने एक हिंसक रस्म की जिसमें उसके बालों को जड़ से उखाड़ दिया। कुछ दिन के बाद भद्दा के बाल फिर से उग आए और वे बहुत घुंघराले थे, इसलिए वह घुंघराले बालों के रूप में जानी जाती थी। भद्दा कुंडलकेश बहुत दयालु थी। उसके बुरे कार्यों की स्मृति ने उसे उसके पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना समय लगन से जैन शिक्षा के अभ्यास करने में बिताया। हालांकि भद्दा के मन में बहुत सी चीज़ें थीं जो उसकी शिक्षाएं स्पष्ट करने में सक्षम नहीं थी। उसने सभी शिक्षाओं का अध्ययन किया था। जब उसने उन्हें अधूरा पाया, भद्दा ने प्रमुख शिक्षिका से आगे की शिक्षा के बारे में पूछा। जो कुछ भी शिक्षिका ने समझाया वह उससे असंतुष्ट थी। भद्दा उन पर बहस करती और उनकी शिक्षाओं की खामियों को उजागर करती। जब वहाँ पर कोई भी बहस के लिए नहीं बचा तो भद्दा उस समूह को छोड़कर दूसरे में शामिल हो गई। उसने वहाँ सभी शास्त्रों और शिक्षाओं का अध्ययन किया। हालांकि हुआ फिर भी ऐसा ही, वह शिक्षाओं से असंतुष्ट थी और उसके साथ बहस के बाद उनकी अधूरी शिक्षाओं को उजागर कर दिया। भद्दा ने ऐसा करना जारी रखा जब तक उसे लगा कि कोई नहीं बचा है जो उसे दुख से मुक्ति दिला सके और आत्मज्ञान का मार्ग दिखा सके। फिर भद्दा बड़े शहरों में जाने लगी और रेत के छोटे छोटे ढेर बनाने लगी। उसने घोषणा की कि बुद्धिमान लोग उससे बहस करने का इरादा दिखाने के लिए उससे रेत के ढेर पर अपनी पहचान बनाए। अगर कोई उससे जीतता है तो वह उससे शादी करेगी और जीवन भर उसकी सेवा करेगी। अगर जीतने वाला साधु होगा तो वह उसकी छात्रा बन जाएगी। कई लोगों ने शुरू में भद्दा से बहस करने की कोशिश की,
लेकिन भद्दा ने बहुत सारी शिक्षाओं का अध्ययन किया था। उसके पास तकनीकी ज्ञान का खजाना था। वह बहुत बुद्धिमान और वाद विवाद की कला में भी कुशल थी। उसने एक अपराज्य वाद विवाद के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। एक दिन भिक्षु सारिपुत्र, जो बुद्ध के सभी अनुयायियों में से बुद्धि में सबसे आगे थे, भद्दा को रेत का ढेर खड़ा करते देख रहे थे। उन्होंने कुछ बच्चों से पूछा कि भद्दा क्या कर रही है। जब उन्होंने सुना कि उसे वाद विवाद करने में दिलचस्पी है, तो उन्होंने उसे बहस करने का इरादा बताया। भद्दा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे हर बहस जीतने की आदत हो गई थी। उसने बड़ी से बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे, जिसका सारिपुत्र ने संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। तब आदरणीय सारिपुत्र ने उससे यह कहते हुए प्रश्न किया, एक क्या है? भद्दा ने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन वह एक उपयुक्त उत्तर देने में सक्षम नहीं थी। उसे यकीन था कि उसका मतलब भगवान नहीं था। वह ठिठक गई। उसने अपनी हार स्वीकार की और उनसे विनती की कि वह उनके शिक्षक और शरणस्थल बने। आदरणीय सारिपुत्र ने उसे बताया कि वह उसे बुद्ध की शरण में ले चलेंगे, और फिर वह दोनों जेतवन बिहार के लिए चल दिए। बुद्ध ने उसे देखा। बुद्ध ने कहा, यद्यपि कोई 100 श्लोकों का पाठ कर सकता है, सब बेकार शब्द हैं। धम्म का एक ही शब्द बहुत अच्छा है, जिसे सुनते ही सच्ची शांति पाता है। बस इस छोटे से श्लोक को सुनकर भद्दा ने धम्म में पूरी तरह से प्रवेश किया और बुद्ध के ठीक सामने अरिहंत बन गई। उसकी आध्यात्मिक यात्रा और मोक्ष की खोज का अंत हो गया। फिर उसने दीक्षा ली और भिक्षुनियों के विहार में प्रवेश किया। बुद्ध ने उसे सभी भिक्षुनियों में सबसे प्रमुख के रूप में घोषित किया, और वह बाकी सभी की तुलना में तेजी से अरिहंत प्राप्त करने में सफल हुई।